हेलो एवरीवन। आज की जो हमारी क्लास है इसमें हम लोग सीखेंगे प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस के हम लोग 4 टाइप ऑफ सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे जो हमारी पिछली वीडियो थी उसमें मैंने आप लोगों को सिंपल सेंटेंस बताए थे प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर थे, ठीक है, कॉन्टिन्यूस टेंस के। अब हम उसी के 4 टाइप के सेंटेंसेस बनाना सीखेंगे। तो चलिए हम आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की, ठीक है। अब कुछ भी हमारे जितने भी टेंसेस होते हैं सबके 4 टाइप के सेंटेंसेस होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आप यहाँ पे देख सिंपल, नेगेटिव, कोई नेगेटिव सेंस में अगर हमें रिप्लाई करना हो या क्वेश्चन क्रिएट करना हो तो उसके लिए इंटेरोगेटिव। अगर हम क्वेश्चन में ही कोई नेगेटिव सेंटेंस बनाना चाहते हैं तो वहाँ पे हम नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव का यूज़ करते हैं। ओके, तो चलिए अभी हम लोग रूल स्टार्ट करते हैं अपना। तो आप देख सकते हैं सिंपल जो सेंटेंस है, एस का मतलब है हमारा सिंपल। ओके, एस का मतलब है हमारा सिंपल। तो सिंपल सेंटेंस देखते हैं। पहले आपको क्या करना है, सब्जेक्ट आप लोगों ने पिछले वीडियो में किया ही होगा, इज एम आर लगाते हैं, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट, ठीक है। जैसे वह फुटबॉल खेल रहा है तो ही इज़ प्लेइंग फुटबॉल, ठीक है। वे किताब पढ़ रहा है, ठीक है, तो ही इज़ रीडिंग अ बुक, ठीक है। वे खाना खा रही है तो शी इज़ ईटिंग फूड। ओके, तो ये आपके क्या हो गए, सिंपल सेंटेंसेस हो गए, ठीक है। अगर मैंने बोला मैं खाना खा रही हूँ तो आई किस बाद क्या आ जाएगा, यहाँ पे इसकी जगह हो जाएगा एम, आई की जगह क्या आ जाएगा एम। ओके, अब मैंने बोला वे खाना खा रहे हैं तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे शी की जगह आ जाएगा दे, और दे के बाद क्या आ जाएगा आर। ओके, तो इस तरीके से आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो आपका ये सिंपल सेंटेंस था। अगर हम इसी की नेगेटिव सेंटेंस की बात करें, नेगेटिव सेंटेंस में बिल्कुल सिंपल सेंटेंस आप लोग बना सकते हैं। कैसे, वो मैं बताती हूँ। पहले आपको पहले सब्जेक्ट लगाना है, वही हेल्पिंग वर्ब आपका वही रहेगा। जब भी आप नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, चाहे आप यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस बनाएं या तो क्वेश्चन के थ्रू नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं, तो जो आपका नॉट होता है, नेगेटिव तभी बनाते हैं जब आप किसी चीज़ को मना करते हैं, तो जो आपका नॉट होगा वो हमेशा कौन से नंबर पे आएगा, आपको रखना है थर्ड नंबर पे। कौन से नंबर पे आएगा, थर्ड नंबर पे आएगा। ओके, तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं वह फुटबॉल नहीं खेल रहा है, वह फुटबॉल नहीं खेल रहा है, आप यही बोल सकते हैं, या फिर ये बोल सकते हैं वह फुटबॉल खेल नहीं रहा है। तो आप क्या बोलेंगे, ही इज़ के बाद क्या आ जाएगा, नॉट, ठीक है, ही इज़ नॉट, बाकी एज इट इज़ वही का वही सेंटेंस रहेगा, ठीक है। वह किताब नहीं पढ़ रहा है या पढ़ नहीं रहा है तो क्या बनेगा, ही इज़ नॉट रीडिंग अ बुक। ओके, बस आपको क्या कर देना है, नॉट ऐड कर देना है, जैसे आपने यहाँ देख रहे होंगे, बस थर्ड नंबर पे आपको नॉट लगा देना है, ठीक है। जैसे वह खाना खा नहीं रही है तो शी इज़ नॉट ईटिंग फूड। ओके, तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा कैसे हम नेगेटिव सेंटेंस मेक कर सकते हैं। ओके, तो अभी हम लोगों ने सिंपल सेंटेंस भी देख लिया और नेगेटिव सेंटेंस भी देख लिया। अगर हम इंटेरोगेटिव की बात करें तो ये क्वेश्चन के थ्रू पुटअप किया जाता है। क्वेश्चन इसमें क्या होता है कि आप किसी से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जैसे मैंने बोला कि क्या वह फुटबॉल खेल रहा है, क्या वह फुटबॉल खेल रहा है। और कभी भी आप ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस जब बनाएंगे तो आपकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो स्टार्टिंग में आ जाती है, और जो आपकी सब्जेक्ट होता है वो हेल्पिंग वर्ब की जगह आ जाता है, ठीक है। बाकी आपको बस इतना ध्यान रखना है, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब की जगह आ जाता है और हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट की जगह आ जाता है। पहले हेल्पिंग वर्ब आ गया, फिर सब्जेक्ट आ गया, फिर वही एज इट इज़ पीछे का जो सेंटेंस है वही का वही रहेगा, ठीक है। जैसे पहले क्या होता है, जैसे मैंने बोला वह फुटबॉल खेल रहा है तो हम क्या बोलते हैं, ही इज़ प्लेइंग फुटबॉल। ओके, अब मैंने बोला क्या वह फुटबॉल खेल रहा है तो आप क्या बोलेंगे, इज़ हेल्पिंग वर्ब, फिर आपका सब्जेक्ट आ गया, ही इज़ प्लेइंग फुटबॉल। ओके, नेक्स्ट क्या वह किताब पढ़ रहा है तो ही की जगह क्या आ जाएगा, इज़, तो इज़ ही रीडिंग अ बुक। ओके, क्या वह खाना खा रही है तो इज़ शी ईटिंग फूड। तो ये आपका हो गया इंटेरोगेटिव, जिसमें आप क्वेश्चन क्रिएट कर सकते हैं किसी से भी। ओके, अब जैसे मैंने आपसे बोला कि क्या वे फुटबॉल खेल रहे हैं, वे मतलब दे की बात करिए, तो क्या बनेगा यहाँ पे, आप बोलेंगे आर दे, ठीक है, आर दे, ठीक है, प्लेइंग फुटबॉल, आर दे प्लेइंग फुटबॉल। ओके, तो इस तरीके से आप सेंटेंस बना सकते हैं। अगर हम आगे बात करते हैं नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव, तो यहाँ पे देखो इज़ नॉट की जगह आप ये भी बोल सकते हैं इज़ंट,
ठीक है। इज़ नॉट की जगह आप सिंपल फॉर्म में क्या लगा सकते हैं, इज़ेंट। ये शॉर्ट फॉर्म होते हैं और आपको यही यूज़ करना चाहिए, ठीक है। इज़ नॉट थोड़ा ओल्डिश हो जाता है, अब ज़्यादातर लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलने के लिए इज़ेंट बोलते हैं, ठीक है, इज़ेंट। ओके, तो आपको इज़ेंट का यूज़ करना है। जैसे मैंने बोला क्या वह फुटबॉल नहीं खेल रहा है, तो क्या बोलेंगे, इज़ेंट ही प्लेइंग फुटबॉल, ठीक है। क्या वह फुटबॉल नहीं खेल रहा है, अब जैसे आपने बोल दिया, अब जैसे मैंने बोला क्या वह किताब नहीं पढ़ रहा है, तो इज़ेंट ही रीडिंग अ बुक। क्या वह गाना या खाना नहीं खा रही है, तो इज़ेंट शी ईटिंग फूड। बस आपको इतना ध्यान रखना है, इज़ेंट लगाना है, इज़ नॉट मत यूज़ करिए, सिर्फ डायरेक्ट यूज़ करिए इज़ेंट। ओके, तो इज़ेंट यहाँ पे देखिए मैंने यूज़ किया है, पहले हेल्पिंग वर्ब लगाइए, सब्जेक्ट लगाया, फिर नॉट लगाया है। अगर आप इज़ नॉट यूज़ करेंगे तब आप बोल सकते हैं पहले ऐसे करके, इज़ ही नॉट प्लेइंग फुटबॉल, इज़ ही नॉट प्लेइंग फुटबॉल, आप ये बोल सकते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पे क्या यूज़ किया, इज़ नॉट की जगह मैंने डायरेक्ट लगा दिया इज़ेंट, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग क्या बोलेंगे, डायरेक्ट इज़ेंट साथ में लगाएंगे, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब के साथ ही इज़ेंट मैंने ऐड कर दिया है, ठीक है, नॉट को। तो इज़ेंट आ जाएगा, फिर आपका सब्जेक्ट आ जाएगा प्लेइंग फुटबॉल। तो इस तरीके से भी आप यूज़ कर सकते हैं, या तो अगर आप इस तरीके से लगाना चाहते हैं कि इज़ ही नॉट प्लेइंग फुटबॉल, तो वो भी करेक्ट है। ओके, आगे देखते हैं कुछ सेंटेंसेस एक बार हम देख लेते हैं यहाँ पे। जैसे मैंने बोला वह चाय पी रहा है, वह चाय पी रहा है, तो ही इज़ ड्रिंकिंग टी। वह चाय पी नहीं रहा है, तो ही इज़ नॉट ड्रिंकिंग टी, ठीक है। नेक्स्ट, क्या वह चाय पी रहा है, तो इज़ ही ड्रिंकिंग टी, ठीक है। नेक्स्ट, अगर क्वेश्चन वे में मना कर रहे हैं तो नॉट हमेशा थर्ड नंबर पे आएगा, लेकिन इसके साथ मैंने ऐड कर दिया नॉट को, तो इज़ेंट साथ में, ठीक है। क्या वह चाय पी नहीं रहा है, तो इज़ेंट ही ड्रिंकिंग टी। ये समझ में आया आप लोगों को, ये रूल ऊपर लिख रखा है मैंने, यहाँ से आप इसको चेक कर सकते हैं पॉज करके। ओके, नेक्स्ट है वह किताब पढ़ रहा है, तो वह के लिए आ जाएगा ही, इज़ रीडिंग अ बुक। वह किताब नहीं पढ़ रहा है, इज़ ही नॉट रीडिंग अ बुक। क्या वह किताब पढ़ रहा है, इज़ ही रीडिंग अ बुक, ठीक है। नेक्स्ट, क्या वह किताब नहीं पढ़ रहा है, तो इज़न्ट ही रीडिंग अ बुक। कुछ इस तरीके से आप सेंटेंस बना सकते हैं। तो ये आपका हो गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जिसमें आप लोगों ने समझा कि एक सेंटेंस से हम 4 सेंटेंस कैसे बनाते हैं। कुछ नहीं करना, आप देख सकते हैं ये दोनों सेंटेंस सेम है और ये दोनों सेंटेंस सेम है, ठीक है। पहले आपको सेम वही है, बस यहाँ पे आपकी नॉट ऐड हो गया है और यहाँ पे आपका यहाँ पे नॉट ऐड हो गया। ओके, बाकी बिल्कुल सेम, आपको बस ये रूल याद करना है और ये सेंटेंस आप बहुत ही इस तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं पास्ट की, ठीक है। जो हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है उसको हम लोग यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। वो वाली वीडियो आप लोगों को और जो मैंने समझाया अभी वो समझ में आ गया होगा। अब उसी से हम लोग पास्ट की बात करते हैं, ठीक है। पास्ट में हम लोग क्या करते हैं, कुछ भी काम हो रहा था, जैसे वह खाना खा रहा है, इसका पास्ट सेंटेंस क्या हो जाएगा, वह खाना खा रहा था, तो क्या बनेगा, ही की जगह क्या आ जाएगा, ही की जगह वॉज आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे ही था तो उसकी जगह क्या था, इज था, तो यहाँ पे वॉज आ गया, तो क्या बनेगा, ही इज़ ईटिंग फूड, और यहाँ पे बन जाएगा ही वॉज ईटिंग फूड। ओके, नेक्स्ट, वह खाना नहीं खा रहा है, वह खाना नहीं खा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सेम उसी तरीके से रूल मैंने आपको पहले बता दिया था, ये हमारा रूल है, ठीक है। इसी तरीके से मैंने आपको पास्ट में भी उसी को ऐड कर दिया, ठीक है। बाद में दोबारा रूल नहीं लिखा, बस इसी में ऐड करके बता दिया। नॉट हमेशा थर्ड नंबर पे आएगा और यहाँ पे भी देखिए नॉट हमेशा थर्ड नंबर पे आता है। पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर यहाँ पे आपके हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर आपका नॉट आएगा, फिर वर्ब ऑब्जेक्ट। ओके, नेक्स्ट, क्या वह खाना खा रहा है, तो क्या बोलते हैं, इज़ ही ईटिंग फूड, तो उसका वो बनाएंगे तो क्या बनेगा, वॉज ही ईटिंग फूड। यहाँ पे चेंज हो गया, वेरी गुड। आप लोगों को आई होप ये समझ में आ रहा होगा कि मैं समझा क्या रही हूँ, ठीक है। इसकी जगह देखो ये आ गया और यहाँ की जगह ये यूज़ कर लिया। ओके, नेक्स्ट है, क्या वह खाना नहीं खा रहा है, तो इज़न्ट ही ईटिंग फूड। यहाँ पे क्या बोला मैंने, क्या वह खाना नहीं खा रहा था, तो वॉज के साथ नॉट ऐड कर दिया, ठीक है, ही ईटिंग फूड, ठीक है। हम वॉज नॉट को भी ये बोल सकते हैं, ठीक है। आप ये बोलना चाहते हैं वॉज ही नॉट ईटिंग फूड, तो वो भी आपका करेक्ट है। ओके,
ये आप लोगों को समझ में आ गया। अब कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे ये, वह टीवी देख रहा था, वह टीवी देख रहा था। ठीक है, तो क्या बोलेंगे, इसको हम देख लेते हैं। अगर मैंने बोला वह टीवी देख रहा था तो क्या बोलेंगे, ही वॉज वॉचिंग टीवी। वह टीवी नहीं देख रहा था तो ही वॉज नॉट वॉचिंग टीवी। क्या वह टीवी देख रहा था तो क्या बनेगा, चेंज हो जाएगा, वॉज ही वॉचिंग टीवी। ठीक है, क्या वह टीवी नहीं देख रहा था, तो यहाँ पे देखिए मैंने सिंपली फॉर्म यूज़ करी है, वैसा वॉज नॉट एक साथ नहीं लिया। ठीक है, तो क्या बनेगा, वॉज ही नॉट ईटिंग सॉरी वॉचिंग टीवी होगी। अब आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कैसे हम इसका यूज़ करेंगे। ओके, नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करें, वह गाना सुन रहा था तो क्या बनेगा, ही वॉज लिसनिंग टू अ सॉन्ग। ओके, वह गाना नहीं सुन रहा था, ही वॉज नॉट लिसनिंग टू अ सॉन्ग। क्या वह गाना सुन रहा था, तो वॉज ही लिसनिंग टू अ सॉन्ग। क्या वह गाना नहीं सुन रहा था, तो क्या बनेगा, वॉज ही नॉट लिसनिंग टू अ सॉन्ग। तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक ईजिली समझ में आ गया होगा कि मैं क्या बताना चाह रही हूँ आप लोगों को। ओके, नेक्स्ट हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं फ्यूचर वाला भी। जैसे मैंने आपको सिर्फ प्रेजेंट का पूरा अच्छे से तरीके से समझा लिया। पहले मैंने आप लोगों को सिंपल, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव चारों को अलग अलग समझाया, फिर मैंने एक साथ ले लिया। ठीक है, जैसे आपको यहाँ पे मैंने बताया, पहले मैंने चारों को आपको अलग अलग समझाया, सिंपल, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, ये फिर मैंने एक साथ आपको समझा दिया रूल के साथ। अब उसी को मैंने आपको बस पास्ट में चेंज करके बता दिया कि पास्ट का भी सेम उसी तरीके से बनता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम फ्यूचर की बात करें, फ्यूचर में भी सेम उसी तरीके से बनेगा, बस मैं आपको उसको चेंज करके बता रही हूँ। ठीक है, विल बी पता है सारे सब्जेक्ट के साथ आपको लगाना है। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मैंने बोला वह खाना खा रहा होगा, वह खाना खा रहा होगा, तो क्या बनेगा, पहले सब्जेक्ट फिर विल बी, वर्ब में आईएनजी और ऑब्जेक्ट, तो ही विल बी ईटिंग फूड। ठीक है, वह खाना नहीं खा रहा होगा तो ही विल नॉट बी। मैंने क्या बताया था, नॉट हमेशा थर्ड नंबर पे लगाना है। ठीक है, थर्ड नंबर पे आएगा तो थर्ड नंबर पे मैंने लगा लिया, विल बी के बीच में ऐड कर दिया। ठीक है, ही विल नॉट बी ईटिंग फूड। ओके, नेक्स्ट, क्या वह खाना खा रहा होगा तो क्या बनेगा, विल ही बी ईटिंग फूड। ओके, यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा, आपको पता ही है, पहले आपको विल लगाना है, विल के बाद आपको क्या करें, सब्जेक्ट लगाना पड़ेगा, इसलिए मैंने बी को साइड में किया थर्ड नंबर पे। ठीक है, इस तरीके से आप क्वेश्चन भी क्रिएट कर सकते हैं, क्या वह खाना नहीं खा रहा होगा, तो आप इस तरीके से सेंटेंस भी बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया कि किस तरीके से आप सिंपल, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और क्वेश्चन क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे वह स्कूल जा रहा होगा तो ही विल बी गोइंग टू स्कूल। वह स्कूल नहीं जा रहा होगा, ही विल नॉट बी गोइंग टू स्कूल। क्या वह स्कूल जा रहा होगा तो विल ही बी गोइंग टू स्कूल। ठीक है, इस तरीके से आप लास्ट वाला भी क्वेश्चन क्रिएट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं, वह काम कर रहा होगा तो ही विल बी वर्किंग। ओके, वह काम नहीं कर रहा होगा तो यहाँ पे नॉट आ गया। ठीक है, क्या वह काम कर रहा होगा तो विल ही बी वर्किंग, विल ही नॉट बी वर्किंग। ओके, तो आई होप आप लोगों को ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस भी समझ में आ गया होगा। अब एक बार मैं आप लोगों को प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर तीनों को इसी तरीके से समझा देती हूँ। ठीक है, पहले हम प्रेजेंट की बात करें, वह खाना खा रहा है तो ही इज़ ईटिंग फूड। वह खाना नहीं खा रहा है, ही इज़ नॉट ईटिंग फूड। क्या वह खाना खा रहा है तो इज़ ही ईटिंग फूड। ठीक है, क्या वह खाना नहीं खा रहा है तो क्या बनेगा, इज़ंट ही ईटिंग फूड। ओके, इसी तरीके से आप पास्ट और फ्यूचर को भी यहाँ पे देख सकते हैं। मैंने पूरे यहाँ पे लिख रखी है, आप इसको पॉज करके आप इसको इसी तरीके से पढ़ सकते हैं। ओके, तो ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें मैंने आप लोगों को प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को 4 टाइप के सेंटेंस कैसे बनाते हैं, मैंने इसी तरीके से आपको समझाने की कोशिश करी। तो अगर आपको इसमें कोई डाउट हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो आप हमें कमेंट मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।